गली नुक्कड़ या फिर चौक चौराहे से गुजर जाइएगा, पान या चाय की दुकान पर तनिक ठहर जाइएगा, सिर्फ एक ही मुद्दा, बिल्कुल वही, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला। कई एंगल हैं, लेकिन एक एंगल वो भी साहब जो आपको चौंका कर रख देगा। खेल वो है ही नहीं गुरु जो दिख रहा है, बल्कि असल खेल तो वो है जिसकी बिसात पर आने वाले यूपी चुनाव की जीत की दिशा गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। पहली बार सुनकर आपको बड़ा ही अजीब लगेगा और लाजमी है, लेकिन जरा मामले को पूरा समझने की कोशिश कीजिए ना, और करीने से कड़ी जोड़ते जोड़ते जाइएगा तो असल खेल का पुख्ता दांव झांकता दिखेगा। अच्छा, क्या आप ये मानते कि जिस मोशा मतलब कि मोदी शाह के पास हर छोटा मोटा इनपुट रहता हो, जो अचानक बड़ा बदलाव करने में कोई संकोच तक नहीं करते, तो क्या वाकई राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला ज्ञात ना होगा? क्या वाकई इस मामले में चंपत राय या फिर अन्य दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने में हिचक रही होगी, जिस तरह से मामले ने तेजी से जोर पकड़ा? बिल्कुल। एक बात और, देश का मीडिया मानो एक ही मुद्दे पर दिन रात के लिए अटक गया। वो मीडिया जिसको लेकर कहा जाता है कि सरकार के खिलाफ तिल भर भी नहीं चल सकता, वो खुलकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लपेटे हुए पड़ा है ना आश्चर्य की बात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्र सरकार के माथे पर लेश मात्र चिंता की लकीरें तक नहीं। यकीन जानिएगा, ये खेल की वो बिसात है गुरु जिस पर भाजपा का मोहरा बनकर विपक्ष आने वाले यूपी चुनाव के लिए पार्टी की जीत तय करने में जुट गया है। पॉइंट्स पर आते हैं। अब तक विपक्ष ये कहने से कतराता था ना कि राम मंदिर निर्माण के पीछे भाजपा का मजबूत हाथ है, लेकिन जैसे ही चढ़ावा चोरी के मामले का खुलासा हुआ, विपक्ष खुद चीख चीख कर कह रहा है कि मंदिर निर्माण भाजपा ने करवाया और चढ़ावा चोरी भी पार्टी ने। मतलब ये बात अब आसानी से एस्टैब्लिश होती जा रही है कि राम मंदिर निर्माण में भाजपा की भूमिका तो भैया बहुत महत्वपूर्ण थी। इससे पहले भाजपा ने इस बात को स्थापित करने की कोशिश अवश्य की थी, लेकिन उत्साह के ज्वार में पार्टी को वो लाभ हासिल ना हो सका जिसकी उसे दरकार थी। मसलन देखिएगा, अयोध्या में पार्टी का चुनाव हार जाना, लेकिन विपक्ष अब पूर्ण तरह से स्थापित कर रहा है। मतलब मतदाताओं के दिलो दिमाग में यह बात बेहद करीने से जमेगी कि वाकई मंदिर निर्माण के पीछे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, दूसरा देखिएगा, यूपी चुनाव में कुछ वैसा ही गणित होने वाला है जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ था। ममता की टीएमसी ने जमकर एसआईआर का विरोध किया, कहा गया कि मुस्लिम के साथ उचित नहीं किया जा रहा है। भाजपा घिरती भी दिखी थी। अनजाने में ममता भाजपा के गेम में उलझ कर रह गई। खुद टीएमसी ने भाजपा के मुद्दे को बेहतर तरीके से एस्टैब्लिश कर दिया। परिणाम देखिएगा, हिंदू वोट एक हो गया और भाजपा को महाविजय प्राप्त हो गई। अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी में उलझकर अन्य मुद्दों से तकरीबन दूर हो गया है। पूरी राजनीति एक मुद्दे पर जाकर सीमित हो गई है या फिर सिमट सी गई है। विपक्ष को लग रहा है कि साहब अब तो पाव 12, लेकिन ना, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल आने वाले समय में भाजपा एक ही झटके में मामले को पलट कर रख देने वाली है। धीरे धीरे चढ़ावा आप देखिए निकाल कर दिखाया जाने लगा है, जिनको लेकर खूब विवाद हो रहा था, जैसे कि सोने की रामचरितमानस, चांदी के काकभूषणी, चरण पादुकाएं आदि आदि। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा को रवाना कर दिया गया है, यानी कि उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए और उनके स्थान पर नए लोग भी आ गए हैं। धीरे धीरे अन्य आरोपियों को भी जेल भेजने के साथ साथ ट्रस्ट में पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा, यानी कि पूरा चेहरा ट्रस्ट का बदल दिया जाएगा। दावा होगा कि सब कुछ ठीक कर दिया गया है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हुई और नए लोगों को नए सिरे से जिम्मेदारी भी दे दी गई है। ये भारत है साहब, वो भारत जिसकी याददाश्त बेहद कमजोर है। चंद दिन और फिर मामला दफन। यहां भाजपा इस्टेब्लिश कर चुकी होगी कि राम मंदिर बनवाया भी और गलती करने वालों को कड़ी सजा देने में कोई गुरेज तक ना किया। उस समय विपक्ष बाकी मुद्दों से भटक चुका होगा, यानी कि बहुत दूर हो चुका होगा, और चढ़ावा चोरी मामले में भाजपा की फिर से वाहवाही की कलई चढ़कर चमचमा रही होगी। जो मीडिया अभी चोरी चोरी का राग अलाप रहा है वो प्रशंसा गान में जुट गया होगा, और हां, तब तक योगी इस मामले को लेकर कमजोर हो चुके होंगे। मतलब फिर से दिल्ली के इशारों के अलावा योगी के पास कुछ नहीं बचा होगा। मतलब बाबू, ये राजनीति है, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है ना वो तो कमाल होता है।